सुमित अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ शहर में रहते हैं। सुमित एक सरकारी कर्मचारी है। उनका दो बच्चे चिंकी और पिंटू है। हेलो पापा। आज मुझे आपसे कुछ चाहिए। आपको देना होगा। बोलो मेरे लाडली, क्या चाहिए तुम्हें? पापा, अभी तो छुट्टी चल रही है। चलिए ना नानी के घर। देखिए, आप मना नहीं कर सकते। चिंकी के बहुत बोलने पर सुमित राजी हो जाता है और अगले दिन वो सब गांव चले आते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलने के बाद सब काम खत्म करके सोने को जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? तुमसे बातें ही नहीं हुई। नानी जी, बातें बाद में करना, पहले कहानियाँ सुनाओ। हाँ नानी जी, यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण तो वही था। कितने दिन हो गए आपसे कहानियाँ नहीं सुनी। जल्दी सुनाइए ना। चिंकी और पिंटू के बहुत कहने पर उनकी नानी कहानियाँ शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आज तुम लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। मधुपुर नामक एक गांव में एक छोटे से परिवार रहते थे। उस परिवार में हरिया, जो एक बहुत धनवान था, अपने पत्नी और छोटे से बेटा राजू के साथ रहते थे। एक दिन अचानक हरिया जंगल से घर आते समय तुम लोग कौन हो भाई? उनका मौत हो जाते हैं। ये सदमा उसकी पत्नी सह नहीं सका और वो भी मर गई। अब राजू बहुत छोटा था, उसका देखभाल कौन करेगा? ये बात गांव में सभी को बहुत परेशान करता था। तभी अचानक हरिया का सौतेला भाई सिद्धू गांव में सबके सामने राजू की जिम्मेदारी उठाएगा, ये कहता है। तब से राजू उनके साथ ही रहता है। बहुत दिन बीत गए, अब राजू बड़ा हो गया। अरे सुनो भाग्यवान, आज तो राजू और शाम घर आएगा ना? हाँ, आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या हुआ अचानक? ये तुम नहीं समझोगी। सिद्धू के अपने एक बेटा था जो राजू के साथ ही शहर में पढ़ता था। आज वो लोग घर आ रहा है। सिद्धू अपने मन में कुछ सोचता है और अपने बेटे से चुपके से कुछ बात करते हैं। सुनो बेटा, आज ही सबसे अच्छा दिन है कि खेल खत्म करने का। तुम्हें सब अच्छे से याद है ना? सिद्धू अपने बेटे शाम को सब कुछ बोलता है और रात होने पर अपना काम करने लगता है। राजू और शाम शहर से गांव आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों स्टेशन से पैदल ही आ रहा था, क्योंकि स्टेशन से गांव पास में ही था। अचानक राजू चलते चलते रुक गया। शाम उसके ही साथ आ रहा था, लेकिन अचानक शाम गायब था। राजू शाम को बहुत ढूंढा। राजू बहुत परेशान हो जाता है और उसी समय एक बस आकर राजू को टक्कर मार देता है। चलो, काम पूरा हो चुका। सिद्धू घर आता है और बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राजू उस समय घर में ही था। वो घर में आ चुका था। इस सब को देखकर सिद्धू बहुत हैरान हो जाता है। अरे चाचा जी, आप कहाँ थे? हम कब का आ चुके और आपका कोई पता नहीं। नहीं बेटा, यही पास में ही था। तुम अच्छे हो ना? सबसे बात करके सभी लोग अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। अचानक सिद्धू को बहुत सी आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो सो जाते हैं। ऐसे ही दिन कटने लगा। सिद्धू बहुत हैरान था। उसे हर दिन अनोखी अनोखी चीज़ दिखाई देती है। कभी आईने में खुद को देखता, तो कभी झूले पर झूलता।
अचानक एक दिन सिद्धू बहुत बीमार हो जाते हैं। बहुत से दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन सिद्धू की पत्नी सुजाता अपने एक सहेली से सब बातें किया और उसकी सहेली उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया। सुजाता अपने बेटे शाम को लेकर उस तांत्रिक के पास गया, सारी बात बोली। फिर तांत्रिक सुजाता को कहा, देखो, तुम्हारा पति 3 लोगों को मार चुका है, पूरा एक परिवार को, और वो परिवार का आत्मा अब भी शांत नहीं हुआ। वो लोग नहीं जानते कि कौन उसका मौत का कारण है। लेकिन कुछ तो उपाय होगा। उपाय है, अगर तुम्हारा पति सब कुछ सच मान ले और उनसे माफी मांगे और एक अच्छा काम करे, जो भी वो लोग कहेगा, तो तुम्हारा पति बच सकता है। तांत्रिक के ये बात सुनते हुए सुजाता अपने पति से सब कुछ कहता है। फिर वो लोग वहीं पर गया जहाँ जहाँ वो राजू का पूरा परिवार को खत्म किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही आपका हत्यारा हूँ। मैंने ही आप लोगों को मारा जायदाद के लिए। मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी। सिद्धू के ये बात सुनकर राजू ने कहा, सही कहते हैं लोग, अपनों को धोखा अपनों से ही मिलता है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राजू के ये बात सुनकर सिद्धू के पत्नी उससे माफी मांगता है और अपने पति का जीवन भीख में मांगता है। बहुत कहने पर राजू के माता पिता एक ही बात बोलते हैं सिद्धू से, देखो सिद्धू, तुमने सब लालच में आकर किया, तो फिर एक चीज से तुम्हारा जीवन बच सकता है। जितने भी जायदाद है हमारे, वो तुम गांव के नाम कर देना, वादा करो। हरिया की बातें सुनकर सिद्धू वैसा ही किया जैसा हरिया ने उससे कहा था। फिर राजू अपना परिवार को लेकर मुक्त हो जाता है। अरे नानी जी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज गलत हुआ। लालच में आकर उन्होंने एक पूरा परिवार को मार दिया। ये ठीक नहीं है। लालच करना बुरी बात होती है। हाँ मेरे बच्चों, तुम लोगों ने सही कहा। लालच करना अच्छी बात नहीं होता है। लालच में आकर इंसान वो बन जाते हैं जो वो है भी नहीं। इसलिए लालच करना अच्छी बात नहीं है।